नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान इलेक्शन का आज रिजल्ट आने वाला है। तो आज एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ हमारे सामने आई है, जिसको मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आइए मैं लेके चलता हूँ उस न्यूज़ की तरफ। उससे पहले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को आज की न्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके। तो राजस्थान इलेक्शन रिजल्ट लाइव। गहलोत शाम 5:30 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ हारे। बिल्कुल अभी की ताज़ा रिपोर्ट हमारे सामने आई है साथियों। देखिए क्या है खास बातें। राजस्थान इलेक्शन 2023 लाइव रिजल्ट वोट काउंटिंग अपडेट्स। अशोक गहलोत आज शाम 5:30 बजे सीएम पद से इस्तीफा देंगे। बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी 70 पर सिमटे हुए दिखाई दे रही है। सीएम गहलोत 26,396 मतों से चुनाव जीते। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। गहलोत 26,396 मतों के अंतर से जीत दर्ज कराई है। गहलोत को कुल 96,859 मत मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह राठौड़ को 70,463 मत प्राप्त हुए। यहां 1222 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। चूरू जिले की हॉट सीट तारानगर के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुढ़िनिया जीते। भाजपा के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ को हराया। सिविल लाइंस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने एक बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और एकमात्र प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरियावास को हरा दिया। जीत के बाद गोपाल शर्मा ने कहा, मुकाबला कभी मुकाबला था ही नहीं। जब जीत का मार्जिन इतना बड़ा है तो मुकाबला बराबरी का नहीं कहा जा सकता। गोपाल शर्मा ने कहा कि जिस तरीके की लूट और जनता को प्रताड़ित किया गया है वह उचित नहीं था, जिसका जवाब जनता ने वोट डालकर दिया। गोपाल शर्मा ने हिंदू मुसलमान पर भी अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि हम प्रयास करेंगे कि दोनों को समझा बुझाकर साथ लेकर चल सकें। सांगानेर विधानसभा से 51,000 मतों से जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भजनलाल शर्मा ने कहा, यह जीत जनता की जीत है। सांगानेर की सीट को जनता ने अजेय बना दिया और मैं उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरूंगा और विकास के सारे कार्य सांगानेर में करवाऊंगा। राजस्थान इलेक्शन रिजल्ट। गहलोत का नए जिलों का दांव भी हुआ फैल, वोटिंग भी कम रही। सीएम अशोक गहलोत का प्रदेश को नए जिले देने का दांव चुनावों में असर करता नजर नहीं आया। इन नए जिलों में आने वाली 50 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर बजट बनाए हुए है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय आगे है। विधानसभा चुनावों से पहले बजट में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया था। इनमें से 17 का नोटिफिकेशन भी कर दिया है। जिला कोटपुतली, बानसूर, बहरोड, कोटपुतली बीजेपी आगे। कोटपुतली बीजेपी के हंस राज पाटिल आगे। कांग्रेस के मंत्री राजेंद्र यादव पीछे। बीजेपी आगे। बहरोड, यहाँ से बीजेपी के जसवंत यादव जीत रहे हैं। कांग्रेस के संजय यादव यहाँ तीसरे नंबर पर हैं। बीजेपी आगे। बानसूर, यहाँ बीजेपी के देवी सिंह शेखावत आगे हैं। कांग्रेस की मंत्री शकुंतला रावत तीसरे नंबर पर हैं। जिला जयपुर ग्रामीण, चौमू, जमुआ, रामगढ़, चाकसू, बस्सी कांग्रेस आगे। चौमू, यहाँ कांग्रेस की शिखा बराला बीजेपी के रामलाल शर्मा पर भारी पड़ रही हैं। शिखा चुनाव जीत रही हैं। बीजेपी आगे। जामवा, रामगढ़ बीजेपी के महेंद्र मीणा एक तरफा जीत दर्ज करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के गोपाल मीणा बुरी तरह हार रहे हैं। कांग्रेस आगे। बस्सी, कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा जीत रहे हैं। कांग्रेस आगे। फ्लोरा, यहाँ कांग्रेस के विद्याधर चौधरी बीजेपी के निर्मल कुमावत से आगे चल रहे हैं। बीजेपी आगे। चाकसू, यहाँ कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी बीजेपी प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस आगे है। चौमू, यहाँ कांग्रेस की रितु बराला बीजेपी के रामलाल से आगे चल रही हैं। जिला डिडवाना से भी एक खबर हमारे सामने आई है। डिडवाना मकराना से बीजेपी के बागी आगे। डिडवाना बीजेपी के बागी यूनसून खान चुनावी जीत रहे हैं। कांग्रेस के चेतन चौधरी काफ़ी पीछे हैं। बीजेपी आगे। मकराना में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी की सुनीता बिंचर चुनाव जीत रही हैं। कांग्रेस के जाकिर हुसैन गेसावत काफ़ी पीछे हैं। जिला निमका थाना उदयपुरवाटी, श्रीमोदपुर कांग्रेस आगे। निमका थाना कांग्रेस के सुरेश मोदी चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी के प्रेम सिंह बाजोर काफ़ी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी आगे। उदयपुरवाटी बीजेपी के शुभकर्मन चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के भगवान सहाय सैनी तो यहाँ तीसरे नंबर पर हैं। बीजेपी आगे। श्रीमाधोपुर बीजेपी के जब्बर सिंह
सांखला चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह शेखावत काफ़ी पीछे चल रहे हैं। बात करें यदि जिला व्यवहार की, मसूदा व्यवहार जैतारण कांग्रेस आगे व्यवहार में। कांग्रेस के प्रासमल जैन चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के शंकर सिंह रावत से करीब 7,000 से ज़्यादा की लीड लिए हुए हैं। बीजेपी आगे जैतारण बीजेपी के प्रासमल जैन चुनाव जीते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के शंकर सिंह रावत से करीब 7,000 से ज़्यादा की लीड लिए हुए हैं। बीजेपी आगे चल रही है जैतारण में। बीजेपी के अविनाश गहलोत आगे चल रहे हैं। बीजेपी के बागी सुरेंद्र गोयल यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बीजेपी आगे मसूदा, बीजेपी के वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के राकेश पारिक से पीछे चल रहे हैं। जिला केंकड़ी बीजेपी आगे। केंकड़ी बीजेपी के शत्रुघ्न गौतम कांग्रेस के गुजरात प्रभारी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से आगे चल रहे हैं। जिला बालोतरा बायतू पचपद्रा सिवाना बीजेपी आगे। सिवाना बीजेपी के हमीर सिंह भायल चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के बागी सुनील परिहार यहाँ दूसरे नंबर पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर हैं। आरएलपी आगे बायतू, यहाँ आरएलपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के हरीश चौधरी को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस आगे। पचपद्रा कांग्रेस के मदन प्रजापत यहाँ कड़ी टक्कर में आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अरुण चौधरी 1,500 से भी कम वोटों के अंतर से पीछे हैं। जिला फलोदी से भी हमारे सामने खबर आ रही है। फलोदी लोहावट बीजेपी आगे। फलोदी में देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार यही है, जिसने राजस्थान में बीजेपी के आने की घोषणा कर दी थी। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी पबाराम बिश्नोई चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के प्रकाश चंद जंघानी हार रहे हैं। बीजेपी आगे। लोहावट यहाँ से बीजेपी आगे चल रही है। लोहावट से यहाँ से भी बीजेपी के पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के किसान राम बिश्नोई हार रहे हैं। जिला जोधपुर ग्रामीण से हमारे सामने खबर आ रही है। भोपालगढ़, लूणी, शेरगढ़, बिलाड़ा, ओसिया, तो कांग्रेस आगे चल रही है। भोपालगढ़ में कांग्रेस की गीता बराबर चुनाव जीत रही हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ आरएलपी है, जो पिछली बार यह सीट जीती थी। बीजेपी की कस्मा मेघवाल तीसरे नंबर पर हैं। बीजेपी आगे चल रही है लूणी में। यहाँ से बीजेपी के जोगाराम पटेल जीत रहे हैं। कांग्रेस के महेंद्र बिश्नोई यहाँ पीछे चल रहे हैं। बीजेपी आगे चल रही है शेरगढ़ में। यहाँ से भी बीजेपी के बाबू सिंह राठौड़ आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की मीना कंवर पिछड़ रहे हैं। बीजेपी आगे। ओसिया में बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस के दिग्गज मदेरणा परिवार में आने वाली दिव्या मदेरणा यहाँ बीजेपी के भैराराम सियाल से पीछे चल रही हैं। जिला अनूपगढ़ की भी खबर हम पढ़ लेते हैं। अनूपगढ़, राय सिंह नगर जानते हैं कांग्रेस आगे या बीजेपी, इन दोनों में ही क्योंकि कड़ी टक्कर का मुकाबला चला हुआ है साथियों। कांग्रेस आगे चल रही है अनूपगढ़ में। कांग्रेस की शिमला देवी चुनाव जीत रही है। बीजेपी की संतोष बावरी बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रही है। कांग्रेस आगे चल रही है राय सिंह नगर में। कांग्रेस के सोहन लाल नायक यहाँ आगे चल रहे हैं। बीजेपी की बालवीर लुथर पीछे चल रहे हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ ही मैं आपके लिए नई और अपडेट लेकर आऊँगा।